हमारे जीवन की बाधाएं इस बात का प्रमाण है कि हम जीवित हैं, क्योंकि आपके जीवन की आखिरी बाधा आपके जीवन लीला समाप्त होने का आखिरी संदेश होता है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए किसी अच्छे समय का इंतजार करते रहते हैं और इस बात को सोचते रहते हैं कि अच्छा काम अच्छे समय पर ही करेंगे। अभी थोड़ी बाधा है, इसे तब करेंगे जब बाधा समाप्त हो जाएगी, और इसी चक्कर में वह समय भी बीत जाता है और हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते। दोस्तों, जीवन में बाधाएं तो आती ही रहेंगी, क्योंकि हमारे जीवन की समस्याएं हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जो कि हमें समय समय पर अपने काम को और भी अच्छा करने की प्रेरणा देती रहती हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज की कहानी में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि इस कहानी के माध्यम से आपको जीवन की समस्याओं से लड़ने की कुछ शक्ति मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानपूर्व एक ज्योति ज्ञान की चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से अवश्य आप सब कुछ न कुछ अच्छा जरूर सीखेंगे। अच्छा सीखने के लिए ही आप हमारे चैनल में आए हैं, तो आपको अवश्य कुछ न कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी का और अधिक समय नष्ट ना करते हुए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अमावस्या का दिन था। एक आदमी उसी दिन समुद्र स्नान करने के लिए गया, लेकिन स्नान के बजाय वह किनारे बैठा रहा। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु निकले। बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी को देखा तो उस आदमी के पास गए और उससे समुद्र के किनारे बैठने का कारण पूछा, और उन्होंने कहा, स्नान करने आए हो तो किनारे पर ही क्यों बैठे हो? स्नान कब करोगे? उस आदमी ने उत्तर दिया, महात्मन, इस समय समुद्र अशांत है, उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जब लहरें बंद होंगी और जब उपयुक्त समय आएगा तब मैं अवश्य स्नान कर लूंगा। उस आदमी की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु को हंसी आ गई। बौद्ध भिक्षु बोले, भले आदमी, समुद्र की लहरें क्या कभी रुकने वाली हैं? ये तो आती ही रहेंगी। समंदर में स्नान तो लहरों के थपेड़े सहकर भी करना ही पड़ता है, नहीं तो स्नान कभी नहीं हो सकता। अगर तुम यही सोचते रहे तो कभी भी समुद्र में स्नान नहीं कर पाओगे। ये हम सभी के जीवन की बात है। हम सोचते हैं कि सभी प्रकार की अनुकूलताएं होंगी, तभी अपने संकल्प अनुरूप कोई सत्कर्म करेंगे, लेकिन सभी प्रकार की अनुकूलताएं जीवन में किसी को भी कभी नहीं मिलती। संसार तो समंदर के समान है, जिसमें बाधा रूपी तरंगे तो हमेशा ही उठती रहती हैं। एक परेशानी दूर होगी, दूसरी परेशानी आ जाएगी। जैसे तुम यही सोचकर स्नान किए बिना ही रह जाओगे, उसी प्रकार सभी प्रकार की अनुकूलता की राह देखने वाला आदमी कभी सत्कर्म नहीं कर सकता। सत्कर्म या किसी और शुभ कार्य के लिए उपयुक्त समय की राह कभी नहीं देखनी चाहिए। हर एक दिन और हर एक क्षण सत्कर्म के लिए अनुकूल होता है। कोई भी परेशानी नहीं रहेगी तभी सत्कर्म करूंगा, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा ही मूर्ख कहलाता है। दोस्तों, हम सभी को अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा काम करते रहना चाहिए, और अच्छा काम करने के लिए कभी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका अच्छा समय आपके अच्छे कार्यों से ही आएगा। और अगर आप यह सोचते रहे कि हमारे जीवन में समस्याएं चल रही हैं, अभी हम कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे कि किसी को लाभ हो, क्योंकि उसके लाभ से हमारी हानि जुड़ी हुई है। ऐसा सोचना हमेशा ही गलत होता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के माध्यम से ही आपको कुछ अच्छा प्रमाण मिले। तो दोस्तों, हमेशा ही
अच्छे काम को करते रहिए और अच्छे काम करने के लिए कभी भी सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप जिस क्षण अच्छा कार्य करें वही आपका अच्छा समय हो जाए। समस्याओं के भय से जो कार्य की शुरुआत नहीं करते वे तुच्छ कोटि के पुरुष होते हैं। कार्य का आरंभ करने के बाद विघ्न आने पर जो रुक जाते हैं वे मध्यम पुरुष होते हैं, परंतु कार्य के आरंभ से ही बार बार विघ्न आने पर भी जो अपना निश्चित किया गया कार्य नहीं छोड़ते वही उत्तम पुरुष कहलाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी छोटी अवश्य थी। मुझे आशा है कि इस कहानी से आपने अवश्य ही कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा। यदि इस कहानी को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे अवश्य लिखें। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।